हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्लूकोज, है ना। अब ना पेपर में क्या होता है कि ग्लूकोज की रिएक्शंस आ जाती हैं डायरेक्ट, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि रिएक्शन से रिलेटेड कोई पूछ लेंगे बात की भैया इस रिएक्शन से आपको क्या समझ आया, मतलब इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, क्या बात समझ आ रही है। तो ना क्वेश्चन कई तरीके से आता है, पर मैंने सोचा है कि बजाय कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के, क्यों ना हम सारी रिएक्शन को एक जगह लिख लें, है ना। और हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है उसको भी एक जगह लिख लें, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन ना हम एक पेज पे लिख देंगे, स्यापा खत्म। ठीक है, तो आज मैं यही करने वाली हूँ, सारी ग्लूकोज की रिएक्शंस और उनसे क्या सीखने को मिलता है, सारा का सारा हम एक फ्लो चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना। इससे होगा ये कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत कम स्पेस में इकट्ठी हो जाएगी। तो अगर आपको कभी ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़नी है, उससे क्या सीखने को मिलता है, तो आपको बहुत लंबा चौड़ा नोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक पेज में खल्लास मामला। ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं। कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक अब आप देख लीजिए, मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, तो भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आपने करना क्या है, आपने कॉपी पेन लेके बैठना है, हमेशा की तरह ध्यान से समझनी है बात, सारी की सारी रिएक्शंस आपने अच्छे से लिखनी है और फिर याद करनी है। ठीक है जी, तो चलिए फिर करते हैं रिएक्शन, वीडियो स्टार्ट। चलिए ओके, पहली रिएक्शन है हमारे पास ग्लूकोज, और उसके साथ आपने ऐड करना है HI रेड फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपने इसे एल्डिहाइड चैप्टर में भी पढ़ा होगा। इनफैक्ट एल्डिहाइड का भी ये अल्केन बना देता है, इतना स्ट्रॉन्ग है ना। तो वैसे एल्डिहाइड का अल्कोहल बनना चाहिए, पर क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो HI रेड फॉस्फोरस जब भी आप लेंगे तो वहाँ पे अल्केन बन जाएगा। और बनेगा क्या, कैसे बनाना है आपने, अब देखिए आप टोटल कार्बन गिनिए, एक कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन यहाँ और एक यहाँ है, तो 4 5 6, वी हैव टोटल 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की अल्केन, और 6 कार्बन वाली अल्केन क्या होती है, हेक्सेन। तो यहाँ पर आपको मिलेगा N हेक्सेन, और हो सकता है कि किसी एक पोजीशन पे आयोडीन भी आ जाए, तो आपको मिल सकता है N हेक्सेन या 2 आइडोहेक्सेन। एक्चुअली मिक्सचर मिलता है यहाँ पे N हेक्सेन और 2 आइडोहेक्सेन का। ओके ना, अब इस रिएक्शन से क्या समझ आता है, ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है, तो ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि भैया हमारे ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में ना होते तो आपको हेक्सेन की सीधी चेन ना मिलती। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इंडिकेट, रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, रिएक्शन इंडिकेट, जो इंडिकेट कर रहा होगा हम साथ साथ लिख लेंगे, रिएक्शन इंडिकेट ऑल 6 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन, सारे के सारे 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं। ओके ना, तो ये तो हमारी इंफॉर्मेशन हो गई जो यहाँ रिएक्शन से मिल रही है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास होती है कि अगर हम अपने ग्लूकोज को ट्रीट कर दें NaHG, सोडियम मरकरी के सोल्यूशन के साथ विद वाटर, NaHG वाटर के साथ ना। अब ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ही है वैसे तो, बट कंपैरेटिवली वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है कि अल्केन बना दे, है ना। तो अभी थोड़ा सा वीक आ गया, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, आप लिख भी सकते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड लगा होता है, पहली पोजीशन पे एल्डिहाइड होता है, उसको रिड्यूस कर देगा। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है, 1 स्टेप रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस कार्बन को चेंज करना है, इस ग्रुप को चेंज करना है और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा देना है। तो आपको मिलेगा CH2OH, बिकॉज एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। और बाकी का सारा काम झाम वैसे का वैसे ही रखना है आपने। तो ना यहाँ पे जो चेंज आ रहा है मैं उसको सर्कल कर रही हूँ कि ये चेंज आ रहा है, CHO कन्वर्ट हो रहा है CH2OH में। नाउ इस कंपाउंड को बोलते हैं सॉर्बिटोल, सॉर्बिटोल, ये आपको नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है, सॉर्बिटोल। ओके नाउ इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी हैं कि ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा। तो पहली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में लिख रही हूँ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। जब आप अपने ग्लूकोज को ब्रोमीन और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो देखिए ब्रोमीन वाटर ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट बेचारा ये वीक है, इट इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, बट सिर्फ ऊपर वाले ग्रुप को, औरों को नहीं चेंज कर सकता, इतना स्ट्रांग नहीं है। तो
ये जो एल्डिहाइड है यानी कि CHO ये बन जाएगा COOH। ओके, बाकी का सारा एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। CHOH 4 बार आएगा और CH2OH आएगा। ये तो मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका चेंज आया, बाकी का सारा मॉलिक्यूल सेम है। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड ना। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, इस रिएक्शन से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस रिएक्शन में एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इस रिएक्शन से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो दिस रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ वन CHO ग्रुप, कि भैया यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद था। इस रिएक्शन से ये बात कंफर्म हो रही है। ओके, नो नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, लाइक HNO3 ले लिया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना आपने, नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? देखिए, बनाना तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये ऊपर और नीचे दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, फर्स्ट और लास्ट, मतलब फर्स्ट कार्बन एंड दिस वन इज द 6th कार्बन, है ना, 6 कार्बन हुआ है। तो अब आपने फर्स्ट और लास्ट, मतलब बीच वाले को नहीं छेड़ना है, उसको एग्जैक्टली वैसे ही रखना है। और लास्ट है आपके पास COH, यहाँ दोनों पे ही COH आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, सैचुरेट सैक्रिक जो भी होता होगा, सैक्रिक एसिड। कहाँ फर्क आया? फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों में चेंज हो गया। ओके, क्या कंफर्म करता है? देखिए, ये रिएक्शन क्या बताता है? अगर आप नोटिस करें ना, तो आपके ग्लूकोज में बहुत सारे अल्कोहल लगे हुए हैं, पर अगर आप इस वाले अल्कोहल को देखो या हाइड्रोक्सी को देखिए तो ये 1 डिग्री का है। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। तो दिस प्रूव्स कि हमारे एल्डिहाइड में 1 डिग्री का अल्कोहल है। तो रिएक्शन क्या कंफर्म कर रहा है? रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 1, मतलब एक है 1 डिग्री अल्कोहल की, एक 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है एसिटिक एनहाइड्राइड की। नाउ अगर आप अपने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पे आपके पास पेंटा एसीटेट बन जाता है, जिसका पूरा नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या कंफर्म कर रहा है? ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ये रिएक्शन कंफर्म करती है कि हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। पेंटाएसीटेट मतलब 5 बार एस्टर आ रहा है, तो 5 अल्कोहल को हटा के 5 एस्टर आए होंगे, है ना। तो 4 और 1 5, वी हैव 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। वी हैव टोटल 5 OH ग्रुप। टोटल हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर हम अपने ग्लूकोज में ऐड कर दें NH2OH। NH2OH जो होता है ना, एक इसका नाम है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ ये रिएक्शन कैसी होती है। देखिए, ग्लूकोज का क्या सीन चलता है ना, कि ग्लूकोज एक्चुअली ऐसा है, ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। बाकी का सारा कामझाम यही है, लाइक बाकी का तो मैंने ऐसे ही नोट कर ऐसे लिख दिया। तो एल्डिहाइड को खोले तो इसमें ये लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। अब NH2OH क्या होता है? NH2OH को आप ऐसे लिखते हैं, NH2OH लिख लिया। आपने वाटर निकालना होता है, तो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को ले जाएगा। अब क्या बनेगा? अब हमारे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड। अब O और H2 तो चला गया, तो CH डबल बॉन्ड के साथ कौन आया? NOH आया। सिंपल, बट यू हैव टू डू कि इस एल्डिहाइड में इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ निकाल देना, जो बचा उसको चिपका दो। तो CH डबल बॉन्ड NOH और बाकी का सब कुछ एज इट इज आ जाएगा, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। ओके ना, ये जो बना है ना, ये जो भी बना है। अच्छा, NH2OH का नाम मैंने क्या बताया? हाइड्रोक्सिल अमीन। आप लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, पर आप लिख लो हाइड्रोक्सिल अमीन। ओके, ये जो बनता है हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन से, अगर आपने एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा है, जो आपको पढ़ लेना चाहिए था अब तक, तो ठीक है, पर चलिए जो भी है, तो अगर आपने हाइड्रोक्सिल चैप्टर पढ़ा है, एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने रिएक्शन पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड को जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो बनता है ऑक्साइम। ठीक है जी, तो ये जो बना है इसका नाम है ऑक्साइम। सही है जी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखा दिया यहाँ पे,
कि क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। आपने रिएक्शन कैसे करवाना है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ लास्ट रिएक्शन हमारे पास बचती है HCN की एडिशन, HCN की एडिशन। अभी HCN क्या होता है? HCN ऑब्वियसली, ठीक है, CN यहाँ पे नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल होता है। रिएक्शन में आपने क्या करना है, इस रिएक्शन को भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। एल्डिहाइड चैप्टर की है वैसे तो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि कैसे होगा। देखो अगेन मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपके पास क्या होता है, CHO ऐसा होता है ना, और यहाँ पे हमने CHOH 4 CH2OH, ये मेरा पूरा ग्लूकोज होता है। ओके ना, अब ये HCN में जो CN है वो एक नेगेटिव है, बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है, और पॉजिटिव मतलब ये प्लस चार्ज हो गया। अब ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव कैरी करती है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव करती है, तो डाइपोल लेकर आएंगे आप। ऑब्वियस सी बात है, CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ अटैक करेगा, माइनस कहाँ अटैक करता है, पॉजिटिव पे, ठीक है। तो ये कार्बन जो है इस पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ऑक्सीजन अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और इसके साथ चिपक जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो CH कार्बन पे कौन चिपका, CN, तो CN आ गया। ऑक्सीजन पे कौन चिपका, H, तो OH आ गया। ओके, C पे कार्बन पे CN लग गया, ऑक्सीजन के साथ कौन चिपक गया, हाइड्रोजन। बाकी का सारा ऐसा ही उतार लेते हैं। ओके ना, तो ये जो बनता है कंपाउंड इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ओके, आई होप आपको दिख रहा है अभी तो ना। अब ये थोड़ा सा इसका मैंने आपको समझाया है कि क्या एक्चुअली ये किस तरीके से बन रहा है। मैं इसको रब कर देती हूँ, ये हमारा फ्लो चार्ट का पार्ट नहीं है, बस मुझे समझाना था ना। अब आप बोलोगे आपने ये तो बताया नहीं कि इन दोनों रिएक्शन से क्या बनता है, तो देखो क्या प्रूफ हो रहा है, तो इन दोनों रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है, इससे प्रूफ हो रहा है कि हमारा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कंटेन C डबल बॉन्ड, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, इससे ये प्रूफ हो रहा है। क्या प्रूफ हो रहा है, ग्लूकोज कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, तो अगर आप टोटल देखें, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, तो ग्लूकोज जो है इतनी रिएक्शन दे रहा है, हर रिएक्शन से कुछ ना कुछ प्रूफ हो रहा है। जैसे HI फॉस्फोरस की रिएक्शन में क्या मिलता है, अब याद रखना है आपने कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अल्कोहल एल्डिहाइड सबका अल्केन ही बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्केन देखने को मिलेगी, यानी कि हेक्सेन और आइडोहेक्सेन। तो क्या प्रूफ हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि हमारी जो 6 कार्बन होती है ग्लूकोज की वो स्ट्रेट चेन में है, से प्रूफ हो रहा है, क्योंकि N हेक्सेन मिल रही है, स्ट्रेट चेन कार्बन मिल रही है ना। दूसरा भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है पर कंपैरेटिवली वीक है, एल्डिहाइड का अल्केन नहीं बना सकता पर एल्डिहाइड का अल्कोहल बना सकता है। तो ग्लूकोज अगर आप यहाँ पे लेते हैं और हमने इसे ट्रीट करना है सोडियम मरकरी वाटर के साथ, तो सोडियम मरकरी वाटर सिर्फ क्या करेगा, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ गोला पाया है, गोला पाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कई बार बोलते हैं कि मैम गोला पाने का क्या मतलब है, देखिए गोले पाने का मतलब है कि जहाँ चेंज आना है उसको सर्कल कर दो। क्यों, आप दोबारा जब पढ़ेंगे ना तो आपको फालतू में सब नहीं पढ़ना है, सब टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, गोला वाला पोर्शन देखोगे, अच्छा यहाँ गोले से ये बन रहा है, आई मीन यहाँ से ये बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ चेंज आ रहा है, मुझे सब नहीं पढ़ना है। ओके, तो जैसे CHO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में, बाकी का सब ऐसे का ऐसे, नाम है सॉर्बिटोल। ओके, इसके अलावा अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आ जाते हैं। तो वीक और स्ट्रॉन्ग 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। मैं इसको ब्लू कलर से हटा रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद इतने अच्छे से दिख ना रहा हो। इट इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ओके, तो एल्डिहाइड CHO का क्या बन गया, COH बन गया, बाकी सब ऐसे का ऐसे, नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। पर अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो फर्स्ट और लास्ट दोनों पे ही COH आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग है ना, उसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। क्या प्रूफ होता है कि इसमें 1 डिग्री का अल्कोहल है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनते हैं, जिससे प्रूफ होता है कि 5 OH हैं। NH2OH का नाम अभी क्या बताया मैंने, भूलो मत भाई, अब यहाँ लिख लो इसे। NH2OH का नाम होता है हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रोक्सिलमीन से प्रूफ होता है, सॉरी हाइड्रोक्सिलमीन से बनता क्या है, ऑक्साइम, ऑक्साइम बोलते हैं इनको। ओके, और HCN से बनती है साइनोहाइड्रिन। रिएक्शन मैंने आपको करके दिखा दी। ऑक्साइम और साइनोहाइड्रिन दोनों प्रूफ करते हैं कि
कि भैया ग्लूकोज में C++O है, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप है। ओके, तो ये सारी की सारी ग्लूकोज की रिएक्शन है और उनसे क्या सीखने को मिलता है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक रिसेंट इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है JEE 2022 के पेपर में, मैं यहीं पे कहीं पे फोटो आपको भेज दूंगी और आप जो है इस चित्र की सहायता से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड वाले देख रहे हैं तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है, सबसे पहले यही करना है आपने, इसी को अच्छे से याद करना है। ठीक है जी, तो चलिए आज इतना ही करते हैं। अगर आपके पास कोई और डाउट हो या आपको कुछ और टॉपिक समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ना जब कमेंट्स आते हैं, जो लाइक आते हैं, आई मीन लाइक से ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जब बच्चे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे साहस बढ़ता है। ठीक है, और बंदा और मोटिवेट होता है और अच्छा करने के लिए। तो चलिए फिर यहीं करते हैं वीडियो को खलास और नई वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।